गुड इवनिंग, शुभ संध्या। बहुत ढेर सारा प्यार। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी इस प्यारी सी बगिया में। आप देख रहे हो कि इस समय मैं पानी दे रही हूँ। शाम हो गई है। आप सोच रहे होगे रोज़ तो संगीता मैम सुबह सुबह वीडियो बनाती हैं, आज शाम को क्यों बना रही हैं। लेकिन आजकल बहुत गर्मी है, तो जैसे हमें बहुत प्यास लगती है वैसे हमें पेड़ों को भी बहुत ध्यान देना होता है और उनकी खुराक है पानी। तो जब तक हम पूरा समय समय पर उनको पानी नहीं देंगे तो पेड़ हमारे सूख जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि हम इस समय अपने पेड़ों में पानी दे रहे हैं और उससे पेड़ों की देखभाल होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें हिंदी व्याकरण कहाँ है, मैम तो हिंदी व्याकरण की वीडियोस बनाती हैं। जी हाँ, अब ये जो पेड़ों में हम पानी दे रहे हैं, पेड़ इससे बढ़ेंगे। तो पानी तो हम दे रहे हैं और पेड़ बढ़ते हैं अपने आप, और पानी उसमें हम डालते हैं। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। तो ये वीडियो आज की हिंदी व्याकरण के क्रिया विषय पर आधारित है। क्रिया यानी कर्म, जो काम हम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, ये तो आप सब जानते हो। अब देखो, जितने भी दुनिया में काम होते हैं कुछ को तो करना पड़ता है और कुछ स्वयं हो जाते हैं। जैसे इस समय मैं पेड़ों में पानी डाल रही हूँ, तो ये मैं कर रही हूँ। लेकिन पेड़ बढ़ते हैं तो वो तो अपने आप बढ़ते हैं, उसमें तो कोई उनको पकड़ के खींचता थोड़ी है कि जो पेड़ बढ़ जाते हैं, है ना। क्या उदाहरण दिया है मैम ने। जी हाँ, तो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि क्रिया, जो भी कार्य हम करते हैं उसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। तो क्रियाएं दो तरीके की होती हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म शामिल हो, स मतलब साथ, कर्म मतलब काम करना। सकर्मक जिसमें कर्म शामिल हो वो सकर्मक क्रिया। जैसे मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ तो ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन पेड़ बढ़ेंगे, पेड़ में फूल आएंगे, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि वो तो पेड़ अपने आप से बढ़ते हैं। अब जैसे अब शाम हो गई है तो हम मम्मी खाना बना रही हैं और हम खाना खाएंगे, सकर्मक क्रिया है। लेकिन खाना खाने के बाद हम बिस्तर पर सो जाएंगे, ये भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि राम सो रहा है तो यह अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि सोने की क्रिया तो अपने आप से होती है, उसमें तो हमें कुछ करना नहीं होता है, तो वो हो गई अकर्मक क्रिया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिया का अर्थ होता है कर्म, मतलब जो भी काम हम करते हैं। अब जैसे ये पानी टपक रहा है, इसको कोई टपका थोड़ी रहा है, ये अपने से टपक रहा है, तो ये है अकर्मक क्रिया। लेकिन जब मैं पौधों में पानी डाल रही थी तो वो था सकर्मक क्रिया, क्योंकि उसको मैं कर रही थी। तो क्रिया, जो भी काम हम करते हैं वो दो तरीके के होते हैं, किसी में कर्म शामिल होता है और किसी में कर्म शामिल नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे शाम के वक्त तो पानी डाला नहीं जाता है, तो मैम शाम के वक्त पानी क्यों डाल रही हैं। अब आपको पता है शाम के समय पानी क्यों नहीं डाला जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पेड़ सो जाते हैं। हो सकता है वो भी सही हो, लेकिन विज्ञान के आधार पर अगर हम इस बात को कहें तो शाम के समय, रात में पेड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है और दिन में वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमें पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि शाम के वक्त पानी नहीं डालते हैं पेड़ों में। तो ये तो थी पेड़ों में पानी डालने और ना डालने की बात। और हम बात कर रहे थे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की। जिस कार्य में कर्म शामिल हो वो है सकर्मक क्रिया, और जिस कार्य में कर्म शामिल नहीं है, जो काम अपने आप से हो जाता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। मेरे ख्याल से आपको क्रिया का जो एक मूल आधार है, अर्थ है, वो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसके आगे मैं और उदाहरण देते हुए अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए
बाय बाय।